आज आइए हम स्वर्गीय माता की आवाज उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हमने सीखा है कि इस पृथ्वी की वस्तुएं स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिरूप और छाया है। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब वे दूसरों की आवाजों के बीच अपनी माता की आवाज को पहचान सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों के द्वारा इसकी पुष्टि की है। एक माता के गर्भ में 6 महीने के भ्रूण में 6 करोड़ मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। जब वह 8 महीने का होता है तो उसकी अल्पकालिक स्मृति बनती है। इस समय वह अपनी माता की आवाज को पहचान सकता है। अपनी माता के गर्भ में वह सबसे अधिक अपनी माता की धड़कन सुनता है। चूंकि सभी लोगों के पास दिल होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आप जान सकते हैं कि दिल की धड़कन कैसे सुनाई देती है। कुछ समय पहले डॉक्टर एल्बर्ट लिली ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक मेट्रोनोम नामक उपकरण का उपयोग किया। इसका उपयोग धड़कनों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। उन्होंने इसे लोगों को दिया और उन्हें धड़कनों की उस अंतराल पर लगाने के लिए कहा जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। दिलचस्प बात यह है कि जिस अंतराल पर वो लगाया गया था वह प्रति मिनट 50 और 90 धड़कनों के बीच का अंतराल था। यह धड़कन लगभग एक माता के दिल की धड़कन की गति के समान थी। यहां तक कि लोगों के बड़े हो जाने पर भी उन्हें अपनी माता की धड़कन सुनना सबसे ज्यादा पसंद होता है। अब से हमें सामरिया और पृथ्वी के छोर तक माता की आवाज को सुनाने में सक्षम होना चाहिए। सेठ पॉलक नामक एक मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया एक और प्रयोग है। माता की आवाज कितनी शक्तिशाली होती है। उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक विद्यालय की महिला छात्रों के एक समूह को गणित का एक बहुत ही कठिन प्रश्न दिया। उन्होंने इस गणित के प्रश्न को हल करने की कोशिश में तनाव महसूस किया। फिर उन्होंने उन्हें 3 समूह में विभाजित किया। पहले समूह ने अपनी माताओं के साथ 15 मिनट तक आमने सामने बात की। दूसरे समूह ने केवल 15 मिनट तक फोन पर अपनी माताओं की आवाज सुनी। फिर उन्होंने 60 मिनट तक एक फिल्म देखी। तीसरे समूह ने फोन पर अपनी माता की आवाज सुने बिना केवल 75 मिनट तक फिल्म देखी। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चों के शरीर में हार्मोनल प्रतिक्रियाओं को देखा। जब लोग तनाव से गुजरते हैं तो कोर्टिसोल नामक हार्मोन निकलता है। तीसरे समूह के बच्चों ने सबसे अधिक मात्रा में कोर्टिसोल का उत्पादन किया। जिन लोगों ने अपनी माताओं की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी, उन्होंने इस हार्मोन की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन किया। हालांकि जिन बच्चों ने अपनी माता की आवाज आमने सामने या फोन पर सुनी, वे खुश हो गए और अपने शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक और रसायन पैदा किया। इन प्रयोगों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में एक माता की आवाज कितनी शक्तिशाली होती है। 2000 साल पहले यह केवल पिता की आवाज थी, जिन्होंने घोषणा की, जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और पिए। पवित्र आत्मा के युग में पिता परमेश्वर के साथ कौन प्रकट हुआ? अब वह युग है जब माता परमेश्वर की आवाज भी
घोषणा करती है, जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और पिए। बच्चों पर किए गए प्रयोग में अपनी माताओं की आवाज सुनने के सिर्फ 15 मिनट के बाद ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन जारी किया गया था। इसके द्वारा हम एक शारीरिक माता की आवाज की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और साथ ही आत्मिक माता की आवाज की शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं। जब एक पति और बच्चे घर आते हैं तो वे हमेशा पूछते हैं, तुम्हारी माता कहाँ है, या पापा माँ कहाँ है। जब कोई बच्चा अपनी माता को नहीं देखता तो वह उनको याद करता है। आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें स्वर्गीय माता की आवाज, प्रेम की आवाज जो हमने उनसे सुनी थी सामरिया में और यहां तक कि पृथ्वी की छोर तक पहुंचानी चाहिए। जब भी हम अपनी माताओं की आवाज सुनते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन छोड़ता है। तब क्या हमें लोगों को स्वर्गीय माता की आवाज सुनने नहीं देना चाहिए? हमें सभी लोगों को जो इस पृथ्वी पर कठिन जीवन जीते हैं स्वर्गीय पिता और माता की आवाज सुनने देनी चाहिए। इस युग में पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय माता के बारे में यह कहते हुए गवाही दी, एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूं। पवित्र आत्मा के युग में पिता इस पृथ्वी पर क्यों आए और कहा, मैं माता का पालन करता हूं? स्वर्गीय संतानों के लिए जिन्हें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, सबसे महत्वपूर्ण और आनंदमय ध्वनि हमारी माता की आवाज है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। इस युग में जब स्वर्गीय माता कहती है, इस तरह आपको एक होना चाहिए, तो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आपको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तब हमें सदस्यों तक उनकी आवाज पहुंचानी चाहिए और उनके वचनों को अभ्यास में लाना चाहिए। हर कोई जो सबसे अधिक सुनना चाहता है वह है स्वर्गीय माता की आवाज। इस पृथ्वी पर जब बच्चे अपनी माता की आवाज नहीं सुन सकते तो वे चिंतित हो जाते हैं। इसलिए माताएं हमेशा उनके बच्चों के साथ खेलती है और उनसे बात करती है, चाहे वह नोक झोंक की आवाज हो या प्रेम की आवाज हो। माताएं हमेशा प्रेम का संदेश व्यक्त करती है, लेकिन कभी कभी क्या उनकी आवाज ऊंचे स्वर में नहीं निकलती? फिर भी माताएं हमेशा अपनी संतानों के सुखद भविष्य की कामना करती है। इसीलिए संतानों को हमेशा अपनी माता की आवाज याद आती है। जब आप अपने घर लौटे तो कृपया अपने बच्चों के साथ अक्सर परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करें। मुझे विश्वास है कि ऐसी यादें रखने से वे सुसमाचार के सेवक बनेंगे। जैसे एक शारीरिक माता की आवाज में ऐसी शक्ति होती है, वैसी ही हमारी आत्मिक माता की आवाज में भी ऐसी ही शक्ति होती है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 खोलें और माता की आवाज की शक्ति पर एक नजर डालें। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 वचन 17 देखें। अध्याय 22 आयत 17 में यह कहता है, आत्मा और आत्मा के साथ और कौन बोल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, आत्मा पिता परमेश्वर है जो परमेश्वर का नर स्वरूप है ना? चूंकि दुल्हन पिता परमेश्वर की पत्नी है तो वह हमारे लिए कौन है? वह माता परमेश्वर है। पिता और माता कहती है आ। अपनी संतानों के भविष्य में खुशी लाने के लिए वे कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत ले। हमारे लिए स्वर्गीय माता की आवाज एक ऐसी आवाज है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। जब हम सियोन में आते हैं जहां पिता और माता
हमें आमंत्रित करते हैं, तो हम अनंत जीवन, स्वर्ग की आशीषें और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने पहले से ही उन लाखों आशीषों और आनंदों को तैयार किया है, जिनसे स्वर्ग के राज्य के स्वर्गदूत भी ईर्ष्या करते हैं। यूहन्ना अध्याय 7 आयत 37 में भी यही दृश्य दिखाई देता है। उस समय किसने आकर यह कहा? झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पर पिता ने कहा, जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए और पिए। पवित्र आत्मा के युग में कौन उनके साथ घोषणा कर रहा है? माता की आवाज से जुड़ने से संतानों के रूप में हम इससे और अधिक आशा नहीं कर सकते। क्योंकि अब हम माता की आवाज सुन सकते हैं, तो ऑक्सीटोसिन, खुशी का हार्मोन, हमारे अंदर हर उस पल के लिए होता है जब हम उनके साथ होते हैं। संतानों को चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, माता की आवाज उन सभी को दूर कर देती है। सभी लोगों, क्या इसीलिए हमारे पास स्वर्गीय माता नहीं होनी चाहिए? वह जहां भी जाती है, क्या हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए? आइए हम अंत तक उनके साथ रहे। हमें एक बार फिर पिता के इन वचनों को मैं माता का पालन करता हूं अपने हृदयों पर अंकित करना चाहिए, ताकि हम सदा के लिए माता के साथ रह सके। आइए हम उन संतानों की आशीषों को देखने के लिए जो माता के साथ है, यशाया 66 पर जाए। आइए हम यशाया अध्याय 66 आयत 10 पढ़े। अध्याय 66 आयत 10। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यरूशलेम कौन है? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। दूसरे शब्दों में, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, मतलब आप सभी जो माता से प्रेम करते हैं, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय में सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुत आयत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर कुदाए जाओगे। इस दृश्य को देखें तो यह एक बच्चे के लिए सबसे खुशी का क्षण है। संतानों के लिए एक मनोरंजन पार्क की तुलना में अपनी माताओं के साथ रहना अधिक आनंददायक होता है। नबी ने पृथ्वी पर सबसे हर्षित क्षण का वर्णन किया। आइए हम आयत 13 देखें। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसी मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। बाइबल की ऐसी भविष्यवाणियों के अलावा स्वर्गीय पिता और माता हमारे भविष्य की खुशी के लिए इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने नई वाचा को स्थापित किया और बलिदान भरा जीवन चले। हालांकि हम उन चर्चों को देख सकते हैं जो स्वर्गीय माता और यहां तक कि स्वर्गीय पिता को भी नकारते हुए सत्य को नहीं समझते। हमें हमेशा पिता और माता के मार्ग का सही तरह से पालन करना चाहिए और उस महिमा के मार्ग पर चलना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए खोला है। इसीलिए हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह सकरा है। यह बहुत अच्छा होगा यदि दुनिया के सभी लोगों द्वारा इस मार्ग को स्वीकार किया जा सके। लेकिन जब यीशु ने इस युग के बारे में भविष्यवाणी की, तो उन्होंने कहा, फाटक इतना सकरा है कि थोड़े ही लोग इसे पाते हैं। भले ही हम थोड़े हैं, लेकिन क्या हमें स्वर्गीय माता के साथ चलते हुए भविष्यवाणी के अनुसार नहीं जीना चाहिए?
माता की आवाज वह आवाज है जो कहती है, जो प्यासा है वह आए और पिए। हमें उनकी आवाज को सही तरह से सुनना चाहिए। संतानों को खुश करने के लिए एक माता की आवाज पूरी तरह से आवश्यक है। इसी कारण से नबी यशायाह ने कहा, जो यरूशलेम से प्रेम रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। यशायाह नबी ने यशायाह अध्याय 66 आयत 10 से 13 में गाते हुए सबसे खुशी के क्षण को दर्ज किया, जिसे हम एक संतान के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 पर जाए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 25 पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें वे क्या करती है? मेरा शब्द सुनती है। स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के पास पिता की आवाज और माता की आवाज दोनों को सुनने के लिए कान होते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इस आयत के द्वारा हम देख सकते हैं कि पिता की आवाज भी वास्तव में हमारे लिए बहुमूल्य है। इसके अलावा एक बच्चे के लिए सबसे शांतिपूर्ण समय वह होता है जब वह गर्भ में अपनी माता की आवाज और उनके दिल की धड़कन सुनता है। जब हम अपने माता पिता को यह पूछने के लिए फोन करते हैं कि वे कैसे हैं, तब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। पिताओं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया आज के इस संदेश को समझें। जब पिता फोन कॉल का जवाब देते हैं तो हम यह सोचकर थोड़ा घबरा जाते हैं, मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन हम अपनी माताओं के साथ आराम से बात करते हैं, है ना? बेशक ऐसे लोग भी हैं जो अपने पिता से घबराते नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर माताओं को फोन करने से संतानों को अधिक शांति मिलती है, क्योंकि उन्होंने गर्भ में अपनी माताओं की आवाज और दिल की धड़कन को लगातार सुना है। वैज्ञानिक यही कहते हैं, इसलिए हम केवल उनके निष्कर्षों का उल्लेख कर सकते हैं। इसे अजीब मत समझो। संतानों के लिए माता की आवाज, पिता की आवाज दोनों जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 10 में लिखा है, मेरी भेड़ निश्चय ही मेरा शब्द जानती है। चूंकि हम परमेश्वर की आवाज को जानते हैं, इसलिए सबसे खुशी का क्षण वह होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। इस प्रकार हमें लगन से उस सत्य का प्रचार करना चाहिए जो पिता और माता ने हमें सिखाया है, और उन शिक्षाओं को अभ्यास में लाना चाहिए जो माता ने हमें दी है। ऐसा करने से मुझे यकीन है कि हमारे खोए हुए भाई और बहनें माता की आवाज को पहचानेंगे और सियोन लौट आएंगे। बेशक हमें फसह और सबत का दिन जैसे बुनियादी सत्यों को समझना और महसूस करना चाहिए। उनके द्वारा हमें स्वर्गीय माता पिता की आवाज सुननी चाहिए। मैं आपसे अंत तक प्रेम करता हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं खोऊंगा। मुझे आशा है कि जब हम अकेले होते हैं या संघर्ष कर रहे होते हैं और जब हम विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उनके संदेश को सुनने में सक्षम होंगे जिसमें उनका प्रेम है। आइए हम इस तथ्य से संबंधित नबी यशायाह के रिकॉर्ड पर एक नजर डालें कि स्वर्गीय पिता और माता हमेशा हमारे साथ है। आइए हम एक साथ यशायाह अध्याय 41 आयत 10 देखें। अध्याय 41 आयत 10 में यह कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आयत 11, देख जो तुझसे क्रोधित है
वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमारे आत्मिक माता पिता है। वे हमारे पिता और माता है। जब हम पिता और माता की आवाज सुनते हैं जो कहते हैं मत डर, तो हम बहुत साहस पा सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो लोग तुझसे झगड़ते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आइए हम अध्याय 43 पर जाए। यशाया अध्याय 43 आयत 1 में यह कहता है, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू कौन है? तू मेरा ही है। जब आपके पास आपके बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं, मेरे बच्चे तुम मेरी हो। सबसे हर्षित अभिव्यक्ति क्या है जिसे बच्चे सुनना पसंद करते हैं? तुम मेरे हो, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिनिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर हमारे माता पिता है। माता पिता के लिए उनके बच्चों का मूल्य अवर्णनीय है। क्या बच्चों की कोई कहानी नहीं है जो दिखाती है कि बच्चे अपने माता पिता के लिए कितने अनमोल हैं? एक बार एक गरीब जोड़ा था जिनके 5 बच्चे थे। वे किसी के घर में नौकरों के रूप में रहते थे। एक धनी व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने कहा कि वह उनकी एक संतान को गोद लेना चाहता है। यदि धनी व्यक्ति उसके एक पुत्र को गोद ले तो वह पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा और वह एक अच्छे घर में रहेगा। इसीलिए पिता ने अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा की। 5 में से किसे भेजना बेहतर होगा? हमारे पास सर्दी का सामना करने के लिए पर्याप्त भोजन या कपड़े या तापक नहीं है, लेकिन अगर हमारा बेटा एक अमीर परिवार के साथ रहता है तो वह हर समय धन में रह सकता है। तो क्या हमारे बच्चों में से एक को भेजना बेहतर नहीं है? रात भर उसकी पत्नी से उसकी यही चर्चा होती रही। न तो पति और न ही पत्नी किसी एक को चुन सके। परिवार चलाने के लिए सबसे बड़े बेटे की जरूरत थी। सबसे छोटा बेटा बहुत छोटा था और उसे अभी भी अपनी माता के प्यार की सबसे अधिक जरूरत थी। तीसरा बेटा बहुत कमजोर था, इसलिए उसे अपने पिता और माता की देखभाल की जरूरत थी। दूसरे बेटे के पास भी एक कारण था। चौथे बेटे के बारे में भी उसे न भेजने के लिए उसके पास एक कारण था। माता पिता का मन ऐसा है। बेशक धनी परिवार में भेजकर उनके लिए धन दौलत से जीने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के लिए प्रत्येक बच्चा अनमोल है। वे दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर हमें उसी तरह से देखते हैं। स्वर्ग में पाप करने और इस पृथ्वी पर आने के बाद
हमने कुछ भी धर्मी कार्य नहीं किया है और हमारे पास कोई भी विशेष प्रतिभा नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं अपनी संतानों के पापों का बोझ उठाऊंगा। वह इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर अपना लहू बहाने से नहीं हिचकिचाए। इतिहास के अनुसार मूसा के समय में वह हर दिन होम बलि की वेदी पर बलि होते थे। उन्होंने ऐसा करने में संकोच नहीं किया। हमें बाइबल में इन बातों को केवल रीति रिवाजों के रूप में नहीं सोचना चाहिए। उनके द्वारा हमें अपने स्वर्गीय माता पिता के मन के बारे में सोचना चाहिए। हमारे स्वर्गीय माता पिता ने हमें कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन हमारी गलतियों के प्रति सहनशील रहे हैं और लगातार हमें 70 बार भी गले लगाते हैं। आइए हम स्वर्गीय संतान बने जो पिता और माता के मार्ग पर चल सकती है। आइए हम फिर से आयत 2 देखें। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोके मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सुरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमें इतना बहुमूल्य मानते हैं कि उन्होंने अपनी बहुमूल्य देह को त्याग दिया। हमें सभी लोगों को उस स्थान पर जाने देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जहां स्वर्गीय पिता और माता हमें आमंत्रित करते हैं। हमें पिता और माता की शिक्षाओं को अभ्यास में लाने और उन पर अपना विश्वास बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 के अनुसार दुल्हन पर हमारे धर्मी कार्य क्या होते हैं? क्या यह नहीं कहता कि वे एक सुंदर वस्त्र होंगे? इसीलिए आइए हम पिता और माता को धन्यवाद देना कभी न भूले। भले ही हम अपने वर्तमान जीवन में थोड़े थके हुए हों, लेकिन आइए हम माता की आवाज सुनकर खुश हो और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करें। माता हमें अपने भाई और बहनों के साथ क्या करना सिखाती है? एक दूसरे के साथ एकजुट रहो, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम के बिना एकता और सद्भाव नहीं है। पिता ने हमसे वही वचन कहे। आइए हम मत्ती अध्याय 5 पर जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 5 आयत 21 देखें। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यह किसने कहा? यह वह दृश्य है जहां मत्ती ने यीशु के वचनों को, अर्थात हमारे पिता के वचनों को जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे, दर्ज किया। आइए हम फिर से आयत 22 देखें। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा। राका एक इब्रानी अभिशाप है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब इब्री एक दूसरे को श्राप देते हैं। कोई भी जो राका कहता है वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा।
चूंकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि परमेश्वर के न्याय दंडों में ऐसे न्याय है, तो आइए हम सहनशीलता और क्षमा के साथ साथ अपने भाई और बहनों के लिए एकता और विचारशीलता का अभ्यास करके सियोन को और अधिक अनुग्रहपूर्ण बनाएं। 이런 것이 은혜롭게 이루어질 수 있는 우리 또 시온이 다 되셔야 되겠습니다. तब क्या सियोन एक ऐसा स्थान नहीं बन जाएगा जहां हर्ष और आनंद के भजन की आवाज कभी नहीं रुकेगी? 세상에서 सियोन में आने पर हमें उन बुरी आदतों का पालन नहीं करना चाहिए जो हमने संसार में सीखी है। 겉으로 드러나서는 안 되겠습니다. हमें परमेश्वर के वचन से उनसे छुटकारा पाना चाहिए। 되겠죠? 예. 과거에 पहले यदि हमें दिन में 10 बार से अधिक गुस्सा आता था, तो अब हमें इसे आधा कर देना चाहिए और फिर इसे और आधा कर देना चाहिए। 반으로 줄이고 ऐसा करने से और लगन से खुद को धर्मी बनने के लिए प्रशिक्षित करने से हम वह बनेंगे जो पिता और माता हमसे चाहते हैं। 바라시는 아버지 हमारे कारण लोगों द्वारा पिता और माता का तिरस्कार और अपमान किया गया। 또 모욕을 당한 भले ही उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने केवल हमें बचाने के लिए सब कुछ सहा। 걸 참으셨는데 हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। 또 यह उन पतियों या पत्नियों के लिए अनुग्रहपूर्ण नहीं है जो सत्य में नहीं है। 본이 안 되는 हमारे बारे में यह नहीं कहा जाना चाहिए, तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन क्या तुम बेहतर चरित्र नहीं रख सकते? 오늘 저와 आज स्वर्गीय माता की आवाज को याद करते हुए हमें हमेशा अपने भीतर निवास करने वाली उनकी आवाज के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। 여러분들은 그렇게 해야 되겠습니다. जब तक हम में माता की आवाज बनी रहती है, हम हमेशा खुश रह सकते हैं, 행복할 수 있습니다. क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा में ऑक्सीटोसिन की सुखद ऊर्जा है। इसलिए मैं आप सभी से एक बार फिर पिता और माता के साथ सुसमाचार के मार्ग पर चलने के लिए कहना चाहूंगा। 부탁드리겠습니다. यह स्मरण करते हुए कि स्वर्गीय पिता हमारा कितना सम्मान करते हैं और कैसे स्वर्गीय माता हमें प्रेम से बढ़ाती है। 높여주고 계시는지 आइए हम परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण प्रेम की आवाज का बहुत आय से प्रचार करते हुए सुसमाचार के मिशन को पूरा करें। 사랑의 음성을 많이 전할 수 있는 इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।